तो हेलो जय हिंद दोस्तों, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे होगे, आपका लेवल नीट या जेई लेवल की तैयारी के हिसाब से चल रहा होगा, तो आपको पता होगा कि ये सारे फार्मूले तभी आप सीख सकते हो जब आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आएगा, क्वथनांक के उन्नयन का और क्वथनांक हिमांक में अवनमन का। क्योंकि आपको पता होगा ग्राफ सीखने के बाद ही आप इसकी परिभाषा को अच्छे से महसूस कर पाओगे, फील कर पाओगे कैसे आया और ये फार्मूला कैसे आया। रटाने वाले बहुत मिलेंगे आपको, तो बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, फिर उसके बाद फार्मूला कैसे आया पूरा डिटेल बताऊंगा, फिर उसके बाद हिमांक में अवनमन क्या होता है, फिर इस पर आधारित न्यूमेरिकल कैसे बोर्ड एग्जाम में उठाए जाते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। हमेशा के लिए दिमाग में रह जाएगा, बिना रटे समझ में आएगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले समझ लो उन्नयन क्या है, फिर समझते हैं क्वथनांक क्या होता है। उन्नयन का मतलब होता है कि अगर समय के साथ साथ अगर कोई भी चीज बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, जैसे टेम्परेचर ही है तो हमें टेम्परेचर लगातार बढ़ाना पड़ रहा है, तो अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो उन्नयन, और अगर समय के साथ कोई चीज घट रहा है तो अवनमन। ये बात समझ आ गया। अब समझते हैं क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक का डेफिनेशन बहुत लोग गलत देते हैं, बच्चों वाला डेफिनेशन देते हैं कि जिस टेम्परेचर पे द्रव उबलने लगे उसका क्वथनांक कहते हैं उस टेम्परेचर को। ये गलत है। अब एग्जैक्टली सही डेफिनेशन क्या है समझो। यहाँ पे क्या है, जैसे बाहर का वातावरण जो होता है, बाहर का दाब जो है उसे क्या बोलते हो, वायुमंडलीय दाब बोलते हो। मान लेते हैं बाहर का वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम का है। कितना मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बाहर का वायुमंडलीय दाब क्या है, 1 एटीएम का है। ठीक है, और अंदर का दाब क्या है, अभी कुछ नहीं है या कम है, जो भी कह लो। ठीक है, अब तुम्हें करना क्या है, अंदर के दाब को इसके बराबर लाना है, अंदर के दाब को इस बाहर वाले दाब के बराबर लाना है भैया। और अंदर वाले दाब को तभी तुम बाहर वाले दाब के बराबर ला पाओगे जब इसे तुम गर्म करोगे, जब इसे तुम क्या करोगे भैया, टेम्परेचर दोगे। तो मैंने क्या किया, इसे गर्म करना शुरू किया। ठीक है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे मान लो सपोज 10 डिग्री सेल्सियस किया, अभी भी गैस नहीं बना। 20 किया, अभी भी गैस नहीं बना। 30 किया, अभी भी गैस नहीं बना। 150 किया, अब यहां से 150 करने पे क्या हुआ, एक गैस बनना शुरू हो गया, वेपराइज होना शुरू हो गया। क्योंकि गर्म करोगे तो अंदर की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा अणुओं की बढ़ेगी और वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और दुनिया जानती है कि अगर कोई बाहर जा रहा है तो अंदर धकेल के ही तो जाएगा ना। है न्यूटन का तीसरा नियम याद है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर कोई ऊपर उठ रहा है तो नीचे दबाव डालेगा ना, तो उसी को तो बोल रहे हैं दबाव, कि नीचे कितना दबाव डाल रहा है। टेम्परेचर बढ़ाओगे दबाव बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे दबाव अंदर का बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर और बढ़ाओगे दबाव अंदर का बढ़ता जाएगा। हम नोटिस करेंगे कि ये दबाव जैसे बढ़ते 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 जिस दाब पर ये वेपराइज होने लगे, वाष्प में बदलने लगे। ठीक है, जिस दाब पर ये वाष्प में बदलने लगे उसे क्या बोलते हैं, उसको वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, वाष्प दाब कहते हैं। शुद्ध है तो यहां क्या लगा देते हैं, नोड। पीछे वाले वीडियो में बताया था ना, ये बात क्लियर हो गई। अब आप ध्यान से देखो कि ये वेपराइज कितने दाब पे हुआ, इतने दाब पे हुआ। अब मैंने नोटिस किया कि ये जो दाब है ये लगभग वायुमंडलीय दाब के लगभग बराबर हो चुका है। लगभग कितना हो चुका है, वायुमंडलीय दाब के बराबर। और जैसे ही ये दाब, अंदर वाला दाब बाहर वाले दाब के बराबर हो जाएगा, उस दौरान ये द्रव टपकना, खौलना, उबलना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब समझ आई। अब तुम नोटिस करो कि अंदर का दाब कैसे बढ़ा, जब तुमने टेम्परेचर देते गए अंदर का दाब बढ़ता गया, टेम्परेचर देते गए अंदर का दाब बढ़ता गया। तो जिस टेम्परेचर पे अंदर का वाष्प दाब बाहर वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को उसका क्वथनांक कहते हैं। ये सही एग्जैक्टली डेफिनेशन है, बड़े से बड़े प्रोफेसर से ले जाकर के चेक करा सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ठीक ना। तो आज सही नॉलेज जरूर लीजिए, नहीं तो आगे चल करके आप पछताओगे। ठीक ना, सरल छोटी मोटी डेफिनेशन दे रहे हैं, रटा रहे हैं लोग, पहले ही से लिख के आ रहे हैं इस तरह से, उसी को पढ़ दे रहे हैं, या फिर रटा रटाया चीजें आकर के लिख दे रहे हैं, उसमें आप बहक जा रहे हो। ऐसा मत करो, सीखो, चीजों को फील करो, कमेंट करो। अगर आपको फील नहीं हो रहा, चाहे मैं ही समझा क्यों ना रहा हूं, अगर आपको फील नहीं हो रहा तुरंत कमेंट करो कि इस जगह पे समझ नहीं आया। ठीक है, बात समझो, चीजों को अच्छे से सीखना जरूरी है। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझो। अगर मैं पूछूं कि कितने टेम्परेचर पे वेपराइज हुआ, तो मान लो 150 पे हुआ। एक बात कह रहे हैं, ठीक है, कब, जब ये शुद्ध था, इसमें कुछ नहीं मिलाया था मैंने। जब इसमें कुछ नहीं मिलाया था तो ये मान लेते हैं कि 150 पे क्या हो गया, वेपराइज होना शुरू हो गया। ठीक है, इसका एक ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो मान लो इस तरह से मैंने एक ग्राफ खींच दिया। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, ताप है, और इधर की तरफ क्या है, वाष्प दाब का सिंबल है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। मान लो सबसे पहले हमने क्या लिया, शुद्ध विलायक लिया। ये ग्राफ भी बुक में मिलेगा, लेकिन बहुत लोग ग्राफ नहीं समझाते डर के मारे, समझ रहे हो, लेकिन ग्राफ फील होगा तुम्हें। अब ध्यान से समझो, मान लेते हैं ये ऐसा पॉइंट है जो वायुमंडलीय दाब है 1 एटीएम का। ठीक है,
यानी किसी भी चीज को गैस में बदलने के लिए, किसी भी चीज को वाष्प में बदलने के लिए, या फिर किसी भी चीज को उबलने के लिए उसे यहां तक पहुंचना पड़ेगा, यहां तक उसको अपना दाब लाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, अभी एक शुद्ध विलायक लिया, ये मान लो विलायक है शुद्ध, ठीक है, ये क्या है, शुद्ध विलायक है, ठीक है। अभी देखो इस पॉइंट पे आकर के यहां पे टच हो गया है, ये क्या है, विलायक है, विलायक। अब ये जो विलायक है भैया, किसी ने पूछा किस टेम्परेचर पे ये वाष्प में बदला, किस टेम्परेचर पे बॉयल हुआ, तो मैंने बोला इस टेम्परेचर पे। इस टेम्परेचर को मैं नाम दे देता हूं टी। अब बी यहां इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब किस टेम्परेचर पे उबल रहा है, तो इस टेम्परेचर पे ये यहां तक आ जा रहा है। क्योंकि अगर तुम यहां चेक करो इस टेम्परेचर पे, तो देखो वाष्प कितना बन रहा है, इतना वाष्प बन रहा है। इस टेम्परेचर पे चेक करो, वाष्प यहां तक बन रहा है, इस लाइन को टच नहीं कर पा रहा, व्हाइट वाले लाइन को टच करना जरूरी है, क्या करने के लिए, बॉयल होने के लिए, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, ठीक है। अब मैंने दिमाग क्या लगाया, मैंने सोचा कि इसमें कुछ मिला के देख लेते हैं, अगर कुछ मिलाने के बाद क्या होता है। जब मैंने कुछ मिला के देखा भैया, जब मैंने इसमें कुछ मिला दिया, अब किसी ने पूछा कि आपने क्या मिलाया, तो मैं मान लो इसमें कुछ विलेय पदार्थ मिला दिया। अब विलेय कैसा है, अवाष्पशील है। कैसा विलेय है, अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मतलब होता है अगर मैं बी नाम का पदार्थ इसमें डाल दिया जगह जगह पे, बी नाम का अगर पदार्थ जगह जगह पे डाल दिया भैया इस तरह से, तो क्या होगा ना कि बी तो वाष्प में बदलेगा नहीं, लेकिन ए को वाष्प में बदलने नहीं देगा। समझ रहे हो, जब ए आसानी से वाष्प में नहीं बदलेगा, तो इसे वाष्प में बदलने के लिए, इसके वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। समझ आई मेरी बातें। यानी जब किसी भी चीज को मिला दोगे, तो मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, 1 बिलियन बन जाएगा। 2 लोग हो गए तो 1 बिलियन बन गया मिलाने के बाद। अब मिलाने के बाद क्या हो रहा है कि जब तुम टेम्परेचर दे रहे हो, तो जितने नॉर्मल टेम्परेचर पे वाष्प में बदल जा रहा था, यानी बॉयल हो जा रहा था, यानी कह लो कि इसका वाष्प दाब इसके बराबर हो जा रहा था, अब उसी टेम्परेचर पे बाहर वाले के वाष्प दाब बाहर वाले के दाब के अंदर वाला बराबर नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो बी वाले हैं ये वाष्प में बदल नहीं रहे हैं और ए वाले को बदलने से रोक रहे हैं, जगह जगह पे आ गए हैं ना, तो ऊपर जाने से रोक रहे हैं। इसके लिए हमें टेम्परेचर और ज्यादा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर और ज्यादा देना पड़ेगा। तो ध्यान से समझना। अब मान लो मैंने जब चीजों को मिला दिया, तो इसे वाष्प में बदलने के लिए, यानी यहां तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। देखो और आगे निकल गया ना, टेम्परेचर क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा। इस टेम्परेचर को मैंने बोल दिया टीबी और यहाँ नोड लगा दिया। नोड क्यों लगाया, नोड कब, जब शुद्ध था, और जब मैंने मिला दिया तो नोड हटा दिया। मिलाने के बाद क्या होता है, नोड नहीं लगाया जाता, पिछले वीडियो में बताया था ना मैंने। अब यहां से देखा जाए तो मिलाने से पहले इतने टेम्परेचर पे क्या हो रहा था, वाष्प में बदल जा रहा था। लेकिन जब कुछ अवाष्पशील मिला दिया मैंने, अवाष्पशील मिला दिया, यानी जब ये विलयन बन गया, ठीक ना, तो इसे उतना ही वाष्प दाब तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है। टेम्परेचर क्या करना है, बढ़ाना पड़ रहा है। मान लो सपोज दैट हो सकता है पहले 150 लग रहा था, हो सकता है अब 200 डिग्री सेल्सियस लगे। क्या लगे, अब 200 डिग्री सेल्सियस लगे। तो मिलाने के बाद इसका क्या हो रहा है, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। समझ आई मेरी बातें। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो कोई पूछेगा ना भाई कितना बढ़ गया, तो तुम कहोगे अगर मान लो यहाँ 150 है, यहाँ 200 हो गया, तो बीच में गैपिंग कितने का है, 50 का आया कि नहीं। तो इस बीच में जो गैप आ रहा है टेम्परेचर का, उसे बोला जाता है डेल्टा टीबी। इस टेम्परेचर के गैप को क्या बोला जाता है, डेल्टा टीबी बोला जाता है। इसी गैपिंग को बोला जाता है डेल्टा टीबी बोला जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हो गया आपको। अगर यहां तक क्लियर हो गया तो यहां से एक चीज मिल गया, डेल्टा टीबी बराबर, आप बड़े में से ज्यादा वाले टेम्परेचर से कम वाले टेम्परेचर को अगर घटा दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर क्या मिल जाएगा, टीबी माइनस टीबी नोड मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया। ये बॉयल ए वाला जो क्वथनांक है ये शुद्ध वाले का है, और जब आपने इसमें कुछ बाहर से मिला दिया था तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा था उतना ही प्रेशर लाने के लिए, तो वो ए वाला है। समझ आया, जब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा तो ज्यादा वाले टेम्परेचर से कम वाले टेम्परेचर को घटा दोगे तो जितना मिलेगा बीच का गैपिंग, उसे ही बोला जाता है डेल्टा टीबी। डेल्टा होता है बीच की गैप, एवरेज। ठीक है, उनमें चेंजेस कितना है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंजेस। ये भी कोई बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप जान लो डेल्टा कभी भी लगता है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो डेल्टा प्रदर्शित करता है चेंजेस को, कि कितने का चेंजेस आया। और इसी को ही बोला गया क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब बढ़ना, क्वथनांक बढ़ गया। देखो आगे जाकर के इंक्रीज हुआ ना,
उतना ही वाष्प लाने के लिए क्या हुआ, इंक्रीज करना पड़ा। तो इसे बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब एक मजे की चीज जान लो, ये जो क्वथनांक में उन्नयन है डेल्टा टी बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललता के, किसके, बिलियन के मोललता के, ठीक है। यानी इसे आप चाहो तो डेल्टा टी बी समानुपाती मोललता को स्मॉल एम लिख सकते हो, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब एक मजे की चीज देखो, ये बात तो आपको पता ही है कि जब ये हटता है तो एक बराबर का चिन्ह आता है, और जब बराबर का चिन्ह आता है तो नया कोई ना कोई एक नया कांस्टेंट लेके आता है, और इस कांस्टेंट को के बोल रहे हैं, और यहाँ बात चल रही है बॉइलिंग पॉइंट की, यानी क्वथनांक की, इसलिए यहाँ बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, इंटू यम। ये भी एक फार्मूला निकल करके आया। अब इसे देखो, फार्मूला प्रूफ करके दिखा रहा हूं। डेल्टा टी बी बराबर क्या होगा, के बी इंटू मोललता। अब मोललता का फार्मूला क्या है बता चुका हूं मैं, विलेय का मोल बटे विलायक का द्रव्यमान गुणे 1000। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू विलेय के मोलों को क्या लिखा जाता है, यन लिख देते हैं। अब विलायक का द्रव्यमान को कैपिटल डब्ल्यू लिख देते हैं, और इंटू में क्या कर देते हैं 1000। इसे सही से लिखें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू यन इंटू 1000 बटे डब्ल्यू। अब यन क्या है, यन है मोलों की संख्या, किसके, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय के द्रव्यमान को हमेशा विलेय कम मात्रा में होता है इसलिए स्मॉल डब्ल्यू, और विलायक ज्यादा मात्रा में होता है इसलिए उसके द्रव्यमान को कैपिटल डब्ल्यू से लिखा जाता है। ये बात पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। ये हो गया। और नीचे में क्या हो गया, इसका अणुभार। अणुभार को क्या बोलते हैं, स्मॉल एम बोलते हैं विलेय के, ठीक है, याद रखना। विलेय की अगर बात करूं मैं, विलेय की, तो उसके द्रव्यमान को स्मॉल डब्ल्यू और उसके अणुभार को कैपिटल डब्ल्यू, जिसे आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। क्या होता है बता चुका हूं पीछे। और अगर यही विलायक होता, विलायक होता तो विलायक के द्रव्यमान को कैपिटल डब्ल्यू और अणुभार को कैपिटल एम से, ये बात याद रखना, ठीक है। राउल्ट के नियम में बताया हूं अभी। तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी इंटू यन के जगह पे आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू बटे एम। तो डब्ल्यू ऊपर हो जाएगा और बटे के नीचे क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि यन की जगह पे डब्ल्यू बटे यम है, तो ऊपर में डब्ल्यू और नीचे में यम। अब ध्यान से देखो, फार्मूला प्रूफ हो गया, क्लियर हुआ। सेम यही चीज हिमांक या अवनमन में होगा। अब परिभाषा जरा देखो, ऑटोमेटिक क्लियर नहीं हुआ तो जो कहना हो। मैंने क्या बोला था कि जब विलायक शुद्ध हो उस दौरान का क्वथनांक, और मिलाने के बाद का क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। मिलाने के बाद किसी भी चीज को जब आप बाहर से अवाष्पशील विलेय मिला देते हो तो उसे क्या करना होता है, उसी प्रेशर तक पहुंचने के लिए टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ जाता है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा उसके बीच की जो गैपिंग है उसे ही क्या बोला जाता है, क्वथनांक का उन्नयन। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तो उस विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। तो शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक था शुद्ध वाले का, उसके क्वथनांक से विलयन का क्वथनांक अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, और इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। यहाँ पे उन्नयन लिख देना, क्या लिख देना, उन्नयन कहा जाता है। बताओ समझ आया, क्लियर हुआ, हर एक पॉइंट क्लियर हुआ नहीं, दिल से ईमानदारी से बताइए। अब यहाँ पे कौन कौन क्या क्या है एक बार लिख देता हूं। देखिए डेल्टा टी बी की अगर बात करूं तो डेल्टा टी बी आपका क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। और अगर के बी की बात करूं तो क्या है, स्थिरांक है, क्या बोलते हैं इसे, उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, कांस्टेंट है। स्मॉल डब्ल्यू की बात करूं तो विलेय का द्रव्यमान, और स्मॉल यम की बात करूं तो विलेय का अणु भार, और कैपिटल डब्ल्यू की बात करूं तो विलायक का द्रव्यमान। और एक चीज और बता दूं कि अगर मैं डेल्टा टीबी नोड की बात करूं तो क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक।
और जब नोड हट जाए तो इसका मतलब कुछ मिला दिया गया है, यानी बिलियन का क्वथनांक। अब बताइए यहां तक क्लियर हुआ? अगर ये समझ में आ गया ना, तो जितना समय इसमें लगा उतना आपको हिमांक में ऑनोमन वाले में नहीं लगेगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको ग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई? अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो आप शेयर भी करो, सपोर्ट भी करना चैनल को। ठीक है, और अगर आप पूरी तरह से इन सारी चीज को डिटेल में नोट्स, टॉपर नोट्स, पीडीएफ, हर एक चीज चाहते हो, ठीक ना, एकदम अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हो कि इस चैनल पे क्या आने वाला है, कब लाइव आऊंगा, किस तरह की तैयारी चलेगी, सब कुछ डिटेल, उसके लिए आप व्हाट्सएप चैनल पे जरूर जुड़ जाओ। 2027 के बच्चों के लिए नया व्हाट्सएप चैनल मैंने बना दिया है। ठीक है, अब वो नए व्हाट्सएप चैनल को मैं क्या करूंगा, ये वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में जाओगे तो वहां पे लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके जुड़ जाना। ठीक है, अब आती है बारी हिमांक में ऑनमन की। अब हिमांक में ऑनमन क्या होता है? जैसे कि वहां पे कुछ मिलाने पर क्या हुआ था, ताप बढ़ गया था, लेकिन यहां मिलाने पर टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है। मिलाने पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर घट जाता है। तो यहां पे मैं अब डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर यहां पे बात करें पुराने वाले फार्मूले की, तो डेल्टा टी बी इजिकल टू क्या था, टीबी माइनस टीबी नोट था। लेकिन बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बॉइलिंग पॉइंट को। लेकिन हमें किसको लेके चलना है, और हिमांक का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, तो यफ लगाएंगे। तो अगर मैं डेल्टा यफ लिखूं तो इस बार क्या होता है कि जब कुछ मिलाते हैं उसमें तो बढ़ने के बजाय टेम्परेचर और घट जाता है। समझ आई मेरी बातें? तो इसका मतलब हमें तब घट जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा तब कौन है, शुद्ध वाला ज्यादा था, तो शुद्ध वाले को इस बार पहले लिखा जाएगा। यफ क्यों लगा रहे हैं समझ रहे होगे। और मिलाने के बाद वाले को बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि मिलाने के बाद वाले का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक है, ये फार्मूला आएगा और इसे बोला जाता है हिमांक में अवनमन। अब कहोगे हिमांक में अवनमन को थोड़ा सा डिटेल में समझा दे दिया, तो बड़ा सिंपल सी चीज है, वही चीज है, आप पढ़ के देख सकते हो। कह रहा है कि किसी शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उस विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। वही बात मैंने बोला कि नहीं? ठीक है, इसलिए मैंने इस बार नोड वाले को पहले लिख दिया और इसको पीछे कर दिया। ये फार्मूला याद रहेगा। अब रही बात, आपको याद होगा अभी मैंने डेल्टा टीबी का फार्मूला क्या लिखा था, जरा बताइए। डेल्टा टीबी का फार्मूला लिखा था दोस्तों, आपको अगर याद हो, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे यम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब इसी को अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट में अगर लिखना चाहें तो आपको दो बार रटने की जरूरत नहीं है फार्मूला, बस यहां यफ लगा दीजिए, जहां बी है वहां यफ कर दीजिए, बस बन गया फार्मूला। अब बताइए क्लियर हुआ? डेफिनेशन भी क्लियर हो गया, फार्मूला भी क्लियर हो गया। इसे दोबारा क्यों प्रूफ नहीं करा रहा हूं, समझिए आ रहा होगा आपको, क्योंकि यहां पे बता ही दिया मैंने कि ये जो आपका हिमांक में अवनमन है, इसे क्या बोला जाता है, हिमांक में अवनमन। यहां भी मोलरता के बराबर ही है, समानुपाती होता है। मोलरता बढ़ेगी, हिमांक में अवनमन बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां भी हटाओगे तो वही चीज मिलेगा, के एफ कॉन्स्टेंट, और यहां यम आएगा, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलरता का फार्मूला पता ही है, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान गुणे 1000। मोलों को एन से लिखेंगे, ठीक ना। अब यहाँ डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ। अब एन को क्या लिख सकते हो, बताया था ना, एन को क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू बाई यम लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ऊपर हो जाएगा, होगा कि नहीं, और यम नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी फार्मूला प्रूफ कर दिया मैंने, बताया ना कि हर एक चीज क्लियर हो सकता है अगर अच्छे से आप सीखोगे तो। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जरा देखो, एक न्यूमेरिकल का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लाया हूं, आप इजीली समझ सकते हो। कह रहा है एक अवाष्पशील पदार्थ इतना ग्राम 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया, तो जो कम मात्रा में वो विलेय बनेगा और ज्यादा मात्रा में वो विलायक बनेगा। तो यानी इसका मतलब साफ साफ हो गया, ये क्या है, स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू है, और ये क्या है, कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, स्मॉल डब्ल्यू इतना, कैपिटल डब्ल्यू इतना। फिर आगे कहता है, अब ये तो आपको पता ही है कि जब किसी भी चीज को मिला दिया जाएगा, 100 ग्राम में क्या मिला दिया गया, अवाष्पशील इतना मिला दिया गया, तो क्या होगा, मिलाने के बाद क्या होगा, क्वथनांक घटेगा या बढ़ जाएगा, क्वथनांक आगे जाके बढ़ जाता है। बताया था ना, मिलाने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो मिलाने के बाद क्वथनांक में इतने की वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई, क्वथनांक में वृद्धि को क्या बोला जाता है, वृद्धि का मतलब बताया था ना, उन्नयन का मतलब बढ़ना, ठीक है ना। डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे क्या कहता है कि उन्नयन स्थिरांक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भैया,
आगे चल करके क्या दिया है, कहता है कि बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक इतना दिया गया है। स्थिरांक किसको बोलते हैं, इसको, इतना दिया है। तो पदार्थ का जो मिलाया गया था उस पदार्थ का अणुभार बताइए। अणुभार यानी यम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया, यम पूछ रहा है। तो यम निकालना है। तो यम का फार्मूला हो गया। आप कहोगे नहीं सर रटना पड़ेगा क्या, नहीं मेरे भाई, आप सोचो ना, डेल्टा टी बी बराबर क्या था आपका, सोचो, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटा यम इंटू ए था। अब अगर थोड़ी भी मैथमेटिक्स आपको पता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई पता है, यम यहां से हट के यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा और इसके जगह पे यम आ जाएगा। वही चीज हुआ है, यम यहां आ गया और ये नीचे आ गया। अब सब वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, पुटअप करके सॉल्व कर दिया गया और सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया है। पॉइंट है यहाँ पे, समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ। तो आप इसे अटेम्प्ट करोगे और इस टाइप का काफी सारा क्वेश्चन जब वन शॉट न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा विलियन का, तो उसमें काफी सारा बताऊंगा। और एक मजे की बात बता देता हूं कि इस टाइप का न्यूमेरिकल 2027 में लिख के ले लो, स्टाम्प पेपर पे 100% पूछा जाएगा, ठीक ना। ये किसी न किसी सेट में इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वथनांक में उन्नयन का इस्तेमाल करके या फिर क्वथनांक में अवनमन का इस्तेमाल, सॉरी हिमांक में अवनमन का इस्तेमाल करके जरूर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में ये दोनों टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।